वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो यार आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर और ये 8 दिसंबर 2020 का पेपर है। इसके 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए, जिसमें पहले वीडियो में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर लॉन्च का वीडियो बना के मैंने अपलोड किया था और दूसरा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे मैथ के इस क्वेश्चन इस पेपर में जो आए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन हम। तो ये थर्ड पार्ट में आए थे न्यूमेरिकल एबिलिटी और पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होती है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 242 अधिक है, तो 4 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा, इसका निकटतम मान हमें निकालना है। तो यार आप इस फॉर्मूले का याद रखिए, a+b और a इंटू बी अपॉन 100 और परसेंटेज। तो इसका मतलब ये होता है कि 10% पहले वर्ष का ब्याज लगेगा, फिर दूसरे वर्ष भी 10% प्लस 10 इंटू 10 यानी कि 100, और तो 10 इंटू 10 100, यहाँ बच गया आपका 1, यानी 2 वर्ष का जो ब्याज निकल के आया अपने पास 21%, और फिर 3 वर्ष का जो ब्याज निकल के आएगा वो 33/1, जिसमें से हम 21 घटाएंगे तो यहाँ 211.1 यानी कि 121.12.1 बराबर कितना है 242। इसको काटा पीटी करेंगे तो 20, और वो 4 वर्ष के अब समान ब्याज पे निकाल के आप रखते हैं ना, जिससे ये इसका आंसर आ जाएगा 2928। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रितु की आय रेणु की आय से 25% अधिक है। रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, जबकि रितु अपनी आय का 20% बचाती है। रितु का खर्च रेणु के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप याद रखिए कि रेणु की आय से कितना कम है, तो ये रेणु हो गई और ये हो गई रितु। तो रितु की आय कितनी % कम हो गई, रेणु की आय 100 थी, रितु की आय 75 थी। अब पूछ रहा गया रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है, जबकि रेणु की बचत यहाँ पे पूछ रहा है, तो 60 खर्च कर दिया तो 40 बचा, यानी कि 2.5 बच गया, यानी 40 को आप काटा पीटी करोगे। अब यहाँ पे आप 75 का जो रितु की आय थी 75 वो खर्च कर रही है, और बचा कितना रही है रितु बचा रही है 20%, और खर्च कितना कर रही है 80, यानी कि 4/5। तो इसको काटा पीटी करोगे तो 15 चौका 60 रितु आ जाएगी, और ये हो गया 20 दुआ 40, यानी कि रेणु आ जाएगी 40, और रेणु आ गई 40 और रितु का मान आ गया 60। पूछा क्या है, रितु का खर्च रेणु के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 40 से कितना अधिक है 20, और आप परसेंटेज निकालोगे तो 100 से काटोगे तो ये हो गया 4×5 यानी इसका राइट आंसर होगा आपका 50। आप भी निकाल लेना, अगर आप खुद से निकालो तो पहले वीडियो को पॉज कर लेना और बाद में निकाल के फिर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1384 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1016 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो 16.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए कि 1384 रुपये में बेचने पर, यानी ये SP हो गया और अपन X मान लेते हैं CP, जो किसके बराबर है। अगर अपन जब हानि हो रही है तो CP में से SP को घटाएंगे, तो यहाँ 1016 आप लिख लेना, 1 मिनट 1016, तो आप टोटल ऐसे लिख लेना, इस X को इधर ले जाओगे 2X, और इधर 1016 को इसमें लाके आप जोड़ देना, तो 6 4 10, 8 1 9 1 10 4, और ये तो 2400, तो 2 से काटोगे तो आपके 1200 CP आ जाएगा। अब जो लाभ निकालना है आपको 16.5%, तो 1200 का 16.5 16 48 और 2 50, यानी कि 350 इंटू 300, तो ये हो गया। 3 से 3 काटोगे और आप 4, तो 0 4 5 20 2 4 3 12 1 2 14, यानी कि 1400 इसके आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्षों में 8571.50 हो जाती है। तो वही राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.5 से 2/3 वर्षों में X हो जाती है। तो X का मान याद करना है। तो आप ये साधारण ब्याज का काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो आप करना इसको, नहीं हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 है और उस अंकित मूल्य पर x 10% और 20% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 403.20 बचता है, तो x का मान निकालना है। तो यहाँ आप इसको जल्दी करने के लिए आप ऐसे मान लेना कि 800 इंटू एक्स, यहाँ ये छूट जो है इसकी उल्टी आएगी भाई, कितना इस पे छूट बेचा गया था भाई, छूट देके कितना, नहीं तो आपको फिर ये लेना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, तब निकलेगा। इससे क्या है कि आपके ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा। और 100 इंटू 10 यानी कि 9/10, 10% की छूट दे दी तो 90 बच गया, और ये यहाँ 4/5। तो अब इसको इसके बराबर रख देना, और जो ये x आएगा आपके पास 70 आएगा, मगर ये 70 नहीं होगा, बल्कि 70 पे तो हमने बेचा है इसको 70 रुपये, 70 पर जो परसेंट पे, और 30% का हमने इस पे वो क्या दिया है, क्रमागत छूट दी है। तो ये 30 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया, इन संख्याओं का औसत 1/5 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप कोई भी जनरली मान लेना कि x, फिर 2x, फिर 3x और फिर 4x। तो इनका जो औसत आप निकालोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यूनिटरी मेथड से कि 1, 2, 3 और 4, यानी 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 10 का जो औसत आएगा 2 और 2 4, यानी ये इसका औसत आ गया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके औसत का 1/5 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 21 कम है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 4। तो माइनस कितना है, इसके बराबर 21 रख देना। अब 21 रखे हुए 4 पंजो 20, यानी 20 चौक 80, 80 और 20 चौक 80 माइनस जो 10 गया तो 70। 1 मिनट में दोबारा लिख देता हूँ, 70/20 बराबर 21। तो ये हो गया आपका, काट पीट के आप इसका आंसर निकाल लेना 3 संख्याओं का। तो इसी तरीके से आपका ये आंसर निकल जाएगा। कि काफ़ी लंबा हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस पे सामने नहीं आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू करती है। तो बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी वाई और एक्स स्टेशनों तक पहुंचने के लिए 4.5 घंटे और एक्स घंटे का समय लेती है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए यार एक फॉर्मूला होता है, स्पीड 1/स्पीड 2 बराबर √ टाइम 2/टाइम 1। यानी ये दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया, ये फर्स्ट ट्रेन का टाइम हो गया, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई और ये सेकंड ट्रेन की स्पीड हो गई। तो अब हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या थी, यहाँ देखिए, बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है। तो ए की चाल कितनी हो गई, 5 और बी की चाल हो गई 7। तो अब यहाँ देखिए ए और बी, अब यहाँ आप देखिए कि 4.5 घंटे ए की टाइम हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 4.5 घंटे को, 4 पंजे 20 और 21/5। तो ये 5 यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये एक्स स्पीड फर्स्ट की यानी सेकंड की जो घंटे थे वो। अब यहाँ √ को हटाने के लिए यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो आप स्क्वायर करोगे तो आपको सामने क्या आएगा, स्क्वायर करोगे तो इधर तो 25/49 आ जाएगा और इधर 5x/7 आ जाएगा। तो 7 7 49 और ये 5 25, यानी कि 5 बार गया। और x का मान हमें निकालने के लिए x अपॉन कितना आ जाएगा कि 5 और 2 यानी कि 7, 15 यहाँ पे आंसर आएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो आप काटोगे इसको, तो काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, 7 दूनी 14 और 1/7, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18 √3 सेमी है, तो उसके एक अंतःव्रत बनाया जाता है। व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे अंतःव्रत का जो व्रत की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a/2 √3। तो यहाँ से आप निकाल लेना, जिसमें प्रत्येक भुजा दे कितनी रखी है कि 18 √3 अपॉन 2 √3। तो √3 से √3 गया, 2 से ये 9 गया।
अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास 9। तो वृत्त का यानी पाई आर स्क्वायर इंटू 9 तो 81 पाई, यहाँ पे ये आंसर राइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 903 और 2003 और 1673 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है। तो ये तो आप यहाँ से करके देख लेना 33 या एमएस, इसका एमएस निकाल के देख लेना मैं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी में 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया गया। तो तटबंध की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। तो आप यहाँ देखना ना कि ये जो बेलन होगा गहरा कुआं, तो पाई आर स्क्वायर बेलन का आयतन होता है। तो ये फॉर्मूला निकाल के फिर इसके बराबर रख देना तो आपका आंसर निकल आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं आए तो आप मेरे जो चैनल टेलीग्राम बना हुआ है उस पर जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक निश्चित राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगी। तो आप यहाँ देखिए कि ए बी और सी, तो ए और बी का हिस्सा कितना हो गया 8 से 8:5, बी और सी का हिस्सा कितना हो रहा है 2:3। तो इसको बराबर करने के लिए 5 इधर लिख देंगे और 2, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये तो हो गया सी के तीनों का मान, यानी कि 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब डी का मान निकालना है, जो डी का मान कितना दे रखा है, यहाँ बी और सी का मान दे रखा है और ए और सी के बीच का अंतर कितना दे रखा है 1, जो 420 के बराबर है। और हमें ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर और राशि पूरी पूछ रहा है। तो पूरी राशि कितनी हो गई टोटल 15 और 10 25 और 16 41। तो आप इसको इंटू करोगे तो 0, 42 से कम 42, 2 4, ये 68 और 4 172। तो 172 ये यहाँ आंसर दे रखा है आपका ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को प्रतिदिन 10.5 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को। तो इसके बराबर देखिए कि 30 व्यक्ति थे, 8 घंटे काम करते हुए 28 दिनों में इन्होंने काम पूरा कर दिया, और उसके बराबर फिर 10.5 घंटे यानी 10 2 20 और 21/2 इंटू 20 दिन में कितने आदमी, तो वो x आदमी थे। ये 2 से 10 बार गया, ये 10 को 30 से 3 बार काटा, ये 21 को 7 या 21 इधर और 7 चौक 28, ये 3 से 3 गया, तो 8 चौका 32 बराबर x, यानी कि इतने आदमियों की ज़रूरत होगी इस काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 अंकीय संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है, तो वह संख्या निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ बेकार हो ही जाते हैं, ये गलत हो ही जाते हैं, और इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जैसे 49 यहाँ होगा और यहाँ 59 होगा। तो अब इकाई का अंक इससे कितना अधिक है यहाँ पे, और कह कितना रहा है कि दहाई का अंक, यानी इसमें क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए, 4 अधिक, ये 59 पे ही हो रहा है। और इसका जो अब आगे क्या दे रखा है, योग का गुणनफल, यानी 59 इंटू 5 और 4, 5 और 9 14। तो आप इंटू करोगे तो 14 126 और 14 70 और 82 826। तो ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें एक के बीच में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए बोर्ड मास का नियम आप हमेशा याद रखना, मगर उससे पहले बार का भी जो चैप्टर है उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि बार को आप सॉल्यूशन कर पाओगे। बार में कैसे करते हैं कि ये 37 है, तो 37 के नीचे ये बार दे रखा है तो 99, और ये डिवाइड का दे रखा है, तो ये जो अगर 41 डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, मगर यहाँ बार दे रखा है तो पहले स्टार्टिंग से बार को ही सॉल्यूशन किया जाता है। अब बार का सॉल्यूशन करने के लिए 41 में से हम क्या करेंगे कि 41 में से 4 घटाएंगे और नीचे एक 9
एक के ऊपर ही लग रखा है बार, तो ये 9 और बाकी नहीं लग रहा है एक संख्या तो 0। तो यहाँ आप इसको काटेंगे तो 37/9 इंटू, अगर आप डिवाइड करोगे तो नीचे 41 में से ये चला जाएगा 4, तो 37/90। तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये 11/10 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करना, फिर ऑप का सॉल्यूशन कर लेना, इसी प्रकार आप ये सॉल्यूशन करते जाओगे तो आपको 17/30 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है और डी बी और सी के योग से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये पहले मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, उसी प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन। तो पार्ट डी में आए थे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो क्या कह रहा है, DOX फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो MS वर्ड 2007 में इसको परिचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकता है, ये सही था आंसर। ये काफ़ी अच्छा, कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए थे, MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसमें। तो MS एक्सेल वर्कशीट B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने और फिर G9 सेल में क्लिक करने में कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर था तीसरा, ऑप्शन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट यानी सत्य फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी MS वर्ड में एक पैराग्राफ की दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित यानी अंडरलाइन किया जा सकता है और MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+End का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका पूर्ण नाम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या था। तो शीट 1 नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो फॉर्मूला का जो परिणाम होगा वो 1 होगा। तो ये देख लेना, ये चैप्टर MS एक्सेल में इसका पूरा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वेब ब्राउज़र का सोर्स कोड दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+U का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फूटर दोनों नहीं हो सकते। तो ये इसका राइट आंसर था और असत्य में पूछा गया था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आगे हम और दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।